नमस्ते दोस्तों, आज हम फिर से मिल गए हैं एक नए वीडियो में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर कोडिंग लैंग्वेज जो हमारे लिए आसान है और हाई लेवल है, जिसे हम सीख सकते हैं, और वो भी ह्यूमन लैंग्वेज में। वो भी ज़्यादा कठिन नहीं होती हमारे लिए, ह्यूमन को समझने के लिए वो आसान होते हैं इन्हें लिए। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो नमस्ते दोस्तों, मैं शिवम। आपका स्वागत है इस चैनल में। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी लैंग्वेज होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वैसे लैंग्वेज तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन टॉप में जो आती हैं और जिन्हें सीख हम सकते हैं, वो भी आसानी से, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको सीखने में। ताकि आपके पास अगर टाइम नहीं है ज़्यादा, तो आप फिर भी उनको देख कर उनको सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हम जान लेते हैं कि पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है। तो पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। तो पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है और इसको सीखना बहुत ही आसान है। और इसके कोर्सेस आपको मिल जाएंगे यहीं यूट्यूब में, बहुत सारे कोर्सेस हैं। तो फ्री में आप सीख सकते हैं इसको। अगर आप एडवांस में सीखना चाहते हैं तो आप पे कर सकते हैं, नहीं तो आप फ्री में सीख सकते हैं। इसके बाद फिर इसका यूज़ क्या क्या होता है। इसका यूज़ होता है डेटा साइंस। अगर आप डेटा साइंस की तरफ में जाना चाहते हैं, अगर आपका रोड मैप है डेटा साइंस के स्ट्रक्चर के उस तरफ जाने का, तो आप उस तरफ भी जा सकते हैं। और है अगर एआई, मतलब एआई के बारे में जानना है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो उसमें भी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत भी आपको इम्पोर्टेंट है इसे सीखने के लिए। और इससे आप क्या क्या कर सकते हैं। इससे मशीन लर्निंग हो सकती है, वेब डेवलपमेंट हो सकता है, एंड ऑटोमेशन, एंड खासकर इथिकल हैकिंग। ठीक है, आप पाइथन से इथिकल हैकिंग एंड वेब डेवलपमेंट, ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, एआई एंड डेटा साइंस, और इसमें से आप ये सीख सकते हैं। अगर आपको पाइथन आती है तो आप ये कर सकते हैं पाइथन की मदद से। चलिए अब दूसरी लेकिन अब जान लेते हैं कि ये पॉपुलर क्यों है इतनी। ये पॉपुलर इसलिए है क्योंकि सिंपल सिंटैक्स है, इसमें से सिंपल सिंटैक्स है बिगिनर्स के लिए। तो चलिए अब हम जानते हैं दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। दूसरी है जावा। इसको आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, ये जावा है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे आप सीख सकते हैं आसानी से। इसके भी कोर्सेस आपको यहीं यूट्यूब में मिल जाएंगे, नहीं तो आप अब किसी भी वेबसाइट में से सीख सकते हैं, इसमें से कई कोर्सेस मिलते हैं। तो हम इसमें से देखते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या हैं। हम इसको सीखने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं जावा से। तो पहला है एंड्रॉयड ऐप्स डेवलपमेंट। आप इससे ऐप डेवलप कर सकते हैं। एंड सेकंड है इंटरप्राइज एप्लीकेशन। आप इनसे इंटरप्राइज एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। एंड बैंकिंग सॉफ्टवेयर, अगर आपको बैंक के लिए अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, या फिर आपने देखा होगा कई सॉफ्टवेयर होते हैं बैंक के लिए, अगर आप बनाना चाहते हैं तो इससे कोड बना सकते हैं। तो ये भी एक सिंपल लैंग्वेज है। और जान लेते हैं ये पॉपुलर क्यों है। जावा है, जावा पॉपुलर है क्योंकि सिक्योर एंड सिक्योर है और रिन्यूएबल है, जिससे आप रिन्यूएबल है। एंड बड़ी कंपनीज में यूज़ होती है, खासकर बड़ी बड़ी कंपनीज में यूज़ होती है, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड एक्सेट्रा। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उसमें से ये यूज़ होती है जावा। चलिए हम चलते हैं तीसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ, वो है जावास्क्रिप्ट। तीसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। उसके हम यूज़ देख लेते हैं कि इसमें से क्या क्या है। आप अगर आप सोचे कि जावा और जावास्क्रिप्ट एक ही है, तो नहीं, दोनों अलग अलग लैंग्वेज है। एंड जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी मिलती है, इसलिए इसको जावास्क्रिप्ट कहा गया है। तो इसके देखते हैं हम यूज़ क्या क्या है, इसको सीखने के बाद क्या क्या कर सकते हैं। इसके यूज़ है वेबसाइट डेवलपमेंट। आप जावास्क्रिप्ट से वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। एंड फ्रंट एंड एंड बैक एंड, मतलब वेबसाइट में से फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों तरफ का आप इसको डेवलप कर सकते हैं। एंड वेब ऐप्स बना सकते हैं। आपने देखा होगा कई कई ऐप्स वेबसाइट से डाउनलोड होते हैं, आप वो भी बना सकते हैं वेबसाइट पे जावास्क्रिप्ट के जरिए। एक वेबसाइट ऐप्स भी बना सकते हैं। एंड गेम डेवलप भी कर सकते हैं किसी वजह से, जैसे जावास्क्रिप्ट की मदद से। जावास्क्रिप्ट की मदद से आप क्या कर सकते हैं, गेम डेवलप भी कर सकते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एंड अब देखते हैं ये पॉपुलर इतने क्यों हैं, ये जावास्क्रिप्ट इतने पॉपुलर क्यों हैं। जावास्क्रिप्ट पॉपुलर इसलिए है क्योंकि वेबसाइट में वेबसाइट का मेन लैंग्वेज, क्योंकि जो भी वेबसाइट होती है उसमें से जावास्क्रिप्ट लिखी ही जाती है। बिना जावास्क्रिप्ट के मैं कहूँ तो खासकर बनती ही नहीं है वेबसाइट। ठीक है,
तो इसलिए इसको बनाया जाता है। और ये जो वेबसाइट होती है उसका मेन लैंग्वेज होती है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं और क्या-क्या इसके पॉपुलर होने के क्या-क्या रीज़न हैं। तो हैं, बिना इसके वेबसाइट बन नहीं सकती। मैंने कहा ना कि इसके बिना वेबसाइट मुमकिन ही नहीं है, बोले तो पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल है वेबसाइट बनाना बिना जावास्क्रिप्ट के। अगर आप सोचें कि पाइथन से छोटी-मोटी वेबसाइट छोटी-मोटी बन सकती है, लेकिन उतनी अट्रैक्टिव नहीं बन सकती, ना ही उतनी अच्छी बन सकती है। तो इसके लिए आपको इसमें से जावास्क्रिप्ट लिखनी ही पड़ती है। चलिए चलते हैं चौथी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ, तो देखते हैं। चौथे नंबर के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है सी लैंग्वेज, यानी कि सी लैंग्वेज के हम देखते हैं, ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इससे आप जल्दी आप सीख सकते हैं इसको भी। इसकी कोर्सेस आपको यूट्यूब पर फ्री में मिल जाएंगे। तो देखते हैं इसके यूजेस क्या क्या हैं। इसके यूजेस हैं सिस्टम प्रोग्रामिंग, यानी कि इससे आप अगर आपको सी लैंग्वेज आती है तो आप इसे सिस्टम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, यानी कि आप इससे सिस्टम की ब्रांच बना सकते हैं एंड ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना सकते हैं। अगर आपको सी लैंग्वेज आती है तो आप इसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना सकते हैं एंड एम्बेडेड सिस्टम भी बना सकते हैं। आप इसे एम्बेडेड सिस्टम भी बना सकते हैं। एंड अब देख लेते हैं कि ये पॉपुलर क्यों है। मैंने आपको बताया ना कि अभी ये लो लेवल लैंग्वेज है। इसमें से लो लेवल हार्डवेयर कंट्रोल देता है, यानी लो लेवल हार्डवेयर कंट्रोल देता है एंड फास्ट एंड पावरफुल होता है। सी लैंग्वेज ये एक शार्प एंड फास्ट एंड पावरफुल लैंग्वेज। पाँचवीं है अब सी प्लस प्लस। इससे आप क्या क्या कर सकते हैं। आप सी प्लस प्लस के भी कोर्सेस मिल जाएंगे आपको यूट्यूब में फ्री में। तो आप देखते हैं हम इसके यूजेस क्या क्या हैं, हम इसको सीखने के बाद क्या क्या कर सकते हैं। हम इसके सीखने के बाद हम गेम डेवलप कर सकते हैं, यानी अगर आपको कोई भी गेम बनाना है तो आप इससे गेम डेवलप भी कर सकते हैं। एंड ये हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर बना सकते हैं इससे। अगर आपको सी प्लस प्लस आती है तो आप इसे हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। एंड तीसरा है इसमें से 3D एप्लीकेशंस भी आप बना सकते हैं, यानी कि अगर आपको एप्लीकेशन यानी ऐप बनाना है तो आप उसे 3D एप्लीकेशन भी बना सकते हैं एंड ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप इससे बना सकते हैं। अगर आपको सी प्लस प्लस आते हैं तो आप इससे ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना सकते हैं। ये थी आपकी 5 लैंग्वेज, आपको जो भी अच्छी लगे तो आप बताइए। आपको कोई वीडियो में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए बंद करते हैं इस वीडियो को।